आज के इस एनएओ ट्रेनिंग में मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका वेलकम है, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आज के इस एनएओ ट्रेनिंग में न्यू अभी कुछ नए जॉइन हुए हैं या कुछ लोग पहले से हैं जो मनोज मेहला जी को पूछ रहे थे बार-बार में कि न्यू एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन एनएओ क्या है? नए लोगों का एक समूह है जिसको ये सिखाया जा सके कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसका मतलब ये है हिंदी में। अब हिंदी में क्योंकि मैं इसको अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाऊँगा क्योंकि मैं थोड़ा-सा टीचिंग लाइन में भी रहा हूँ, है ना? तो नए लोगों का एक समूह है जिसको सिखाया जा सके कि कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है? तो चलिए अब आगे की स्लाइड आप कंटिन्यू करते रहें और अपन स्लाइड पे थोड़ी-सी बात करेंगे। आज का दिन आपकी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मेरे दोस्त, ज़िंदगी के अंदर मैंने ऐसा माना है कि हर दिन ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण होता है। ज़िंदगी का हर वो पल, हर वो लम्हा, हर वो घंटा महत्वपूर्ण होता है जिसको हमने सकुशल जी लिया। तो आज का ही दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बहुत से ऐसे जॉइन लोग होंगे जो पहली बार इस मीटिंग में आए हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, नो डाउट अच्छा कमा रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं। लेकिन आज आपको वो रेसिपी जानने का मौका मिलेगा, जो रेसिपी जान के एक इंसान यहाँ से ज़ीरो से हीरो तक बन सकता है। और जिस दिन इंसान को ये पता लग जाता है कि आज मुझे वो रेसिपी मिल गई, आज मुझे करोड़ों रुपए कमाने का एक ऑप्शन मिल गया, लाखों रुपए कमाने का एक ऑप्शन मिल गया, वो दिन इंसान का महत्वपूर्ण दिन होता है। और वही दिन इंसान का सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि उसकी शुरुआत उसी दिन से हुई है और जब शुरुआत होती है ना किसी काम की, वो दिन याद भी रहता है और वो दिन इम्पोर्टेंट भी है। हमारा मतलब एक तरीके से हमारे शुरुआती दिन हमें हर जगह याद है। हमने शुरुआत में स्कूल में गए थे और स्कूल में जाने में हमने कैसे कबूतर पढ़ा था, वो कैसे कबूतर हमें आज भी याद है। लेकिन बाद में हमने 19 का पढ़ा पढ़ा, 21 का पढ़ा पढ़ा, शायद हमें नहीं याद है। तो शुरुआत की चीजें इसीलिए महत्वपूर्ण होती हैं कि आज का दिन हम ऐसी रेसिपी जानेंगे जिसके द्वारा सक्सेस हुआ जा सकता है ना। नेक्स्ट सर। आज अपन कुछ ऐसे पॉइंटों पे बात करेंगे। आप डायरी पेन लेके बैठना, थोड़ा सा कुछ पॉइंट बीच में लिखने वाले भी रहेंगे, ज्यादातर लिखने का नहीं है, समझने की चीजें हैं, लेकिन आप थोड़ा सा डायरी पेन लेके बैठना जिसमें कुछ चीजें ऐसी भी रहेंगी जिन पे अपन बातचीत करेंगे। और ये 8 स्टेप टुवर्ड सक्सेस ऐसे दे रखा है आपकी स्क्रीन पे। मतलब सक्सेस होने के ये 8 स्टेप है। और आज तक डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में जब से डायरेक्ट सेलिंग चालू हुई है, तकरीबन मैं यूं कहूंगी 1993 1993 से 1945 से जब ये डायरेक्ट सेलिंग चालू हुई, तब से लेके यही सिद्धांत काम कर रहे हैं और आगे आने वाले कई सालों तक यही सिद्धांत काम करेंगे। आगे आने वाले कई सालों तक यही सिद्धांत काम करेंगे और आज भी यही सिद्धांत काम कर रहे हैं। आज ये ऐसा कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये वही बातें हैं जिनको जान के, जिनको सीख के और आज एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर लोगों ने अपनी जिंदगियां बदल ली। एमएलएम इंडस्ट्री के जो आए थे नॉर्मल परिवार से और वो हीरो बन गए एमएलएम इंडस्ट्री के। आज ऐसे ऐसे जो सक्सेसफुल पर्सनालिटी जिनको आप देख पा रहे हैं, जिनको आप जानते हैं, हमारी संस्था के महिपाल सर मान लीजिए, शिव कुमार सर मान लीजिए, रामवीर सर मान लीजिए, जितनी भी आप पर्सनालिटी देख पा रहे हैं, हमारे जितने भी अपलाइन हैं, अनिल शर्मा जी, वीरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी, नेमीचंद जी, संदीप जी, सबके लिए ये बातें लागू होती है। और इन्हीं 8 स्टेप को लेके वो आगे बढ़े थे और इन्हीं 8 स्टेप को लेके हम आगे बढ़े, इन्हीं 8 स्टेप को लेके आज हम इस ट्रेनिंग में दोबारा आगे बढ़ रहे हैं। तो आप तैयार हैं? हम इन पे बातें कर ले कुछ। इन्हीं 8 स्टेप को हमें मानना है, इन्हीं 8 स्टेप को हमें जिंदगी में इंप्लीमेंट करना है। इनमें से कुछ स्टेप पे आज हम बात करेंगे, कुछ पे अगली ट्रेनिंग में बात करेंगे, ठीक है ना? तो हम शुरुआती सबसे पहले इसमें दे रखा है ड्रीम और हम ड्रीम पे अभी बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा ये जो पॉइंट है वो है ड्रीम का। इस पे कुछ लाइन चला रहे हैं, ऐसे पेन चला रहे हैं, देखो। तो ये जो लाइन चला रहे हैं, आप थोड़ा सा आगे पीछे निकालने की कोशिश नहीं करें, ये तो होस्ट है, वही आगे चला सकता है इसको, है ना? आप इस पे लाइन खींच के इसको खराब भलाई बना दे, रफ बना देंगे इसको, ठीक है? तो थोड़ा सा लाइन वाइन नहीं करें। अब जैसे दे रखा है स्क्रीन पे कि ड्रीम, और ड्रीम यानी होता है सपना। मेरे दोस्त, जिंदगी के अंदर हर इंसान के सपने होते हैं। मैं ऐसे कतई नहीं बोलूंगा कि आप यहाँ पे सपना देखें, सपना, हर इंसान सपना देखता है और हर इंसान ये चाहता है। आप में से भी जो लोग बैठे हुए हैं, आप मुझे बात बताइए, क्या आपके सपने नहीं है क्या? क्या हर इंसान का सपना नहीं है क्या कि यार मेरा अच्छा मकान होना चाहिए? क्या हर इंसान का सपना नहीं है क्या कि यार मैं एक गाड़ी लेके आऊं जिसमें मेरा परिवार आराम से सर्दी के अंदर, गर्मी के अंदर, बारिश के अंदर सफर करे? जिस घर में बाइक नहीं है उस घर में बाइक का सपना नहीं है क्या? जिस घर के अंदर मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, शादी है, फंक्शन है, तो क्या आपका सपना नहीं होता? आप अच्छी शादियां देखते हैं तो क्या ये सपना नहीं होता कि यार मुझे भी इस तरीके से कभी शादी करनी है, खुद की शादी, परिवार में बेटी की शादी, बहन की शादी? बनता है ना सपना। लेकिन ऐसा बोला गया है कि ड्रीम यानी सपना देखना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूं कि सपने देखने से सपने कभी पूरे नहीं होते। अब
जब सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते तो फिर क्या देखें? तो मेरे दोस्त देखना तो सपना ही है, लेकिन सपना देखने के बाद में उसको यदि हम गोल में कन्वर्ट कर लें, उसको यदि हम लक्ष्य में कन्वर्ट कर लें, तो वो हमारा पूरा हो सकता है। अब लक्ष्य में कैसे? कि जैसे मान लीजिए हमने कोई सपना देखा और उस सपने की हमने डेट फिक्स कर दी कि ये इतनी तारीख को मैं ये काम करूंगा, तो वो हमारा एक लक्ष्य बन गया। अब लक्ष्य के लिए हमारा शरीर काम करना चालू कर देगा। सपने के लिए कभी शरीर काम नहीं करेगा। सपने बहुत सारे आते हैं, जैसे शेख चिल्ली का आपने नाम सुना होगा। शेख चिल्ली बनना ऐसे एक मुहावरा भी है। अब शेख चिल्ली क्या है? शेख चिल्ली क्या है? उनमें से कई, जैसे मैं आपको बताऊंगा, उसमें से फिर कंपेयर करना कि क्या हम उससे मिलते जुलते तो नहीं है। शेख चिल्ली मतलब एक बार एक इंसान घर पे सो रहा था और वो इंसान सोते सोते काम कर रहा था, तरह तरह के काम, और सब जगह असफल होने के बाद में सोते सोते उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि यार मैं 2 मुर्गी लेके आऊंगा, एक मुर्गा लेके आऊंगा, और वो मुर्गी अंडा देंगी रोज का, और रोज के 2 अंडे हो गए, इसी हिसाब से महीने के 60 अंडे हो गए। अब वो 60 अंडों में से 60 कुछ मुर्गियां निकलेंगी, कुछ मुर्गे निकलेंगे। अगले महीने फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर अगले महीने मेरे मुर्गे मुर्गे 300 हो जाएंगे। फिर अगले महीने ऐसे करते 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 सोचता गया, सोचता गया, सोचता गया, और वो पहुंच गया कि एक दिन मैं ऐसे करोड़ों का व्यापार करूंगा, फिर मैं बकरा फार्म करूंगा, फिर मैं भेड़ फार्म करूंगा, फिर मैं विदेशी नस्ल के कुत्ते लेके आऊंगा, घोड़े लेके आऊंगा, ये मेरा ट्रांसपोर्ट रहेगा। ये सारी चीजें सोचने के बाद रात के 11 बज गए, और 11 बजे के बाद में 8 बजे सोचना चालू किया था, रात के 11 बज गए। लेकिन रात के 11 बज गए तो 11 बजते बजते उसके बाद में लास्ट में बोला कि यार मैं मुर्गी ले तो आऊं, लेकिन मुर्गियां ठंड में मर गई तो छोड़ो यार, और कोई काम देखेंगे। ये है शेख चिल्ली। मतलब उसने 8 बजे सपना देखना चालू किया था और 11 बजे तक वो अरबपति बन चुका था। लेकिन उसके बाद में 11 बजे होने के बाद में बोला यार फालतू में मुर्गी लेके आऊंगा, कोई रोग होगा, मुर्गी मर जाएगी, तो फालतू में परेशानी हो जाएगी, इससे बढ़िया मुर्गी वाला कैंसिल करता हूँ, कल कोई दूसरा विचार करता हूँ। सपने ये है। और गोल क्या है? गोल ये है कि मुझे ये चीज चाहिए, और चाहिए तो उसकी ताकत इतनी भयंकर होती है कि उसकी अगर डेट लिख दी हमने कि इतनी तारीख को मुझे ये चीज चाहिए, और अब उसमें से भी कई सारी चीजें लिखी हुई है कि चाहिए, तो अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी ये भी लिख सकता है कि मुझे अगले 3 महीने के अंदर जगवार चाहिए, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कुछ कंडीशन लिखी हुई है। कंडीशन मतलब उसमें देखो, गोल शुड बी स्मार्ट। गोल शुड बी स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, यानी क्लियर गोल होना चाहिए। क्लियर गोल मतलब जैसे उसको हमें क्या चाहिए, कितनी तारीख को चाहिए, किस कलर का होगा, क्या चीजें होंगी, जो भी चीज आपको चाहिए। और उसके अलावा जैसे एक लिखा है मेजरेबल, जो मापने के योग्य हो। ऐसा नहीं कि मैं चांद ले आऊं, मैं तारे ले आऊं, ये सारी चीजें मापने के योग्य नहीं है। मतलब मेजरेबल, जो मापने के योग्य हो। अचीवेबल, जिनको अचीव किया जा सके। भाई मेरा भी सपना है कि मैं एक हेलीकॉप्टर लेके आऊं। अब मैं एक बात बताओ, ये अचीवेबल तो है, लेकिन ये मेजरेबल अभी नहीं है ना, कि अभी मैं डेट लिखूं, अभी आज की डेट में तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके अलावा जैसे मान लीजिए, अब ये पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल कब है? जब थोड़ा इसमें समय जाए। तो इसमें भी 3-4 चीजें दे रखी है फिर आगे। इसमें जैसे रियलिस्टिक हो, टाइम बाउंडेशन हो, तो वो सारे टाइम वगैरह लिखा जाएगा, लेकिन वो एक्चुअलिटी में होना चाहिए। एक्चुअलिटी में आपको लगना चाहिए कि ये हम कर सकते हैं, इतना पॉसिबल है, इस तरीके से इसको किया जा सकता है। लेकिन अब वो डायरेक्ट नहीं हो सकता, वो एक बहुत बड़ा ड्रीम हो गया। तो उसके लिए फिर क्या है? उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें अपने गोल को 3 तरीके में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लीजिए मेरा ड्रीम है कि मैं हेलीकॉप्टर ले आऊं, लेकिन आज ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं लिख तो सकता हूं ना। अपने डायरी के अंदर मैंने लिख दिया कि आज से 20 साल बाद में मुझे हेलीकॉप्टर लेना है। ये तो 20 साल बाद की बात होगी। तो पहले क्या करेंगे? पहले हम छोटे छोटे गोल बनाएंगे। और छोटे छोटे गोल गोल 3 तरीके के होते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म, यानी कुछ समय में पूरे किए जा सके, जिनको महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 4 महीने में पूरा किया जा सके। मिडिल टर्म गोल, यानी जिनको 6 महीने से लेके 12 महीने में, या 2 साल के अंदर, जिसको 3 साल के अंदर जिसको पूरा किया जा सके, वो होते हैं मिडिल टर्म गोल। और लॉन्ग टर्म गोल, कि आने वाले 10 साल के बाद में क्या करूंगा, आने वाले 15 साल के बाद में क्या करूंगा, आने वाले 20 साल के बाद में क्या करूंगा, वो होते हैं लॉन्ग टर्म गोल। अब हमें शॉर्ट टर्म गोल बनाने हैं। देखो एक छोटी सी रेसिपी बनाता हूं, फिर स्लाइड को अपन आगे करेंगे। रेसिपी छोटी सी क्या है? आपको छोटी से छोटी चीज जो भी चाहिए, उसको आप डायरी में लिखो और उसकी तारीख आगे लिखो। सपोज एक पेन चाहिए आपको, जिसकी रेट 300 रुपए है। लेने के लिए वो पेन आप आज भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए आपने टारगेट डिसाइड किया कि मुझे 300 रुपए का पेन लेना है, जिसके लिए मुझे 1000 का चेक बनाना है, और अगले वीक में मैं 1000 का चेक बनाऊंगा और ये 300 रुपए का पेन लेके आऊंगा। ये अपना टारगेट हो गया। आपको बेल्ट चाहिए, 600 रुपए की बेल्ट चाहिए, 700 रुपए की, 1200 की, 1500 की, जो आप लिख रहे हैं। अब वो आपको बेल्ट चाहिए, आपने देखी बेल्ट, आपको अच्छी लगी।
आप उस बेल्ट का लिख सकते हैं कि मैं ब्रॉन्ज बनूंगा तो मैं ये बेल्ट लेके आऊंगा, और ब्रॉन्ज की तारीख फिक्स कर दो कि अगले 1 वीक में मैं ब्रॉन्ज बन जाऊंगा, तो 1 वीक के अंदर मैं अगली 1 वीक के बाद में कितनी तारीख आती है, जैसे अभी बुधवार के बाद में गुरुवार कितनी तारीख को आएगा, तो आपने तारीख लिख दी कि इतनी तारीख को मैं बेल्ट लेके आऊंगा, और जैसे ही आप लेके आते हो उस पर टिक मार दो। आप इस तरीके के छोटे छोटे 10 गोल लिखो, उनके नीचे फिर थोड़े बड़े लिखो 10, उनके नीचे फिर और बड़े 10। इससे क्या होगा, इससे हमारे दिमाग में क्या असर पड़ेगा, इस चीज पे मैं जाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने छोटे छोटे 10 ड्रीम पे टिक किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपके दिमाग ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो मैंने लिखा था वो पूरा हो रहा है, जो मैंने लिखा था वो पूरा हो रहा है। इसका मतलब आपका दिमाग ये स्वीकार कर रहा है कि ये पूरा हुआ है, अगला भी पूरा होगा। अब मिडिल टर्म गोल में आप ये लिख लो कि अगले 2 महीने बाद में, 3 महीने बाद में मैं जब गोल्ड बन जाऊंगा, प्लेटिनम बन जाऊंगा, तो मैं लैपटॉप लेके आऊंगा। ये मिडिल टर्म गोल हो गया। उसके बाद में अगर बाइक नहीं है, बाइक का ड्रीम लगाइए, प्लेटिनम बन जाऊंगा इतनी तारीख को, अगले 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर इतनी तारीख को ये बाइक लूंगा, ये उसका कलर होगा। लिख दिया ना। उसके बाद में आपने जैसे टोपाज में लिख दिया कि मैं टोपाज बनूंगा इतनी तारीख को, और इतनी तारीख को मैं व्हाइट कलर की, या जो भी आपके कलर है, मेरा तो खैर फेवरेट व्हाइट है इसलिए बता रहा हूँ, मैं इस कलर की ये गाड़ी लूंगा। वो आपकी मर्जी की बात है, मैं थोप नहीं रहा हूँ। आप कौन से कलर की गाड़ी लेना चाहते हैं, कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं, उस दिन क्या होगा, उस दिन क्या वार होगा, ये सारी चीजें आप उसमें लिखें। ये मिडिल टर्म गोल में आ जाएंगे। साल, 1.5 साल, 2 साल के अंतर्गत जो चीजें आती है उसको मिडिल टर्म गोल में अपन ले सकते हैं, तो ये हो जाएंगी। अब उसमें से सपोज जैसे आप प्लेटिनम बने टिक लगा दो लैपटॉप पे, एमराल्ड बने बाइक पे टिक लगा दो, टोपाज बने गाड़ी पे टिक लगा दो। अब दोबारा दिमाग ने स्वीकार किया कि चलो यार वो तो छोटे सपने थे, पूरे हो गए, लेकिन अब ये भी पूरे हो रहे हैं। और जब मेरे दोस्त ये पूरे होने लग जाएंगे ना, तो यकीन मानना वो जो बड़े वाले लिखे हैं ना आपने, जगुआर, ऑडी, बीएमडब्ल्यू के, वो भी पूरे हो जाएंगे, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जब ये छोटी छोटी चीजें पूरी हो सकती हैं, तो वो बड़ी वाली चीज भी एक ना एक दिन पूरी होगी। इसलिए हमें ये डायरी के अंदर लिखना है। और मैं केवल बोल नहीं रहा हूं, मैं केवल बोल नहीं रहा हूं, जब मिलेंगे कभी तो अपने डायरी दिखाऊंगा। उस डायरी के अंदर मैंने ज्यादा नहीं 50 गोल लिख रखे हैं, और जिनमें से मैंने ये भी लिखा था कि मुझे 1 लाख रुपए महीने पे पहुंचना है। और आज बड़ा बताते हुए बड़ी खुशी की बात होती है कि पिछले साल की अगर ऑन अकाउंट की मैं बात करूं, तो मैं 1 लाख रुपए महीने पे हूं यहाँ। तो ये मेरा गोल कंप्लीट हुआ। अब मुझे उसमें लिखना है कि मुझे 2 लाख रुपए महीने पे पहुंचना है, और 2025 की कोशिश ये रहेगी कि 2 लाख रुपए क्रॉस कर जाए, तो उसके बाद में आगे 5 लाख की भी लिखेंगे। राइट, समझ में आया कुछ? ये सारी चीजें हमें करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सर, लिस्ट। हाँ, दूसरा हमारा स्टेप आता है लिस्ट बनाना। देखो सपने आपने देख लिए, अब देखो मेरी बात को थोड़ी सी ध्यान से समझना। 450 के समथिंग लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इस बात को कतई हल्के में मत लेना कि ड्रीम तो आपने लिख लिए, लेकिन बाद में आपने लिस्ट नहीं बनाई। ये जो मैं जितनी भी स्टेप बता रहा हूं, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। एक भी स्टेप चूका, हमारा ड्रीम खत्म। जैसे बोलते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी हटती दुर्घटना घट जाएगी, मतलब एक का बीच का स्टेप गायब, समझ लो आपके सारे सब कुछ गायब। इसलिए ड्रीम हमने लिख लिया, गोल हमने बना लिए, कमरे में बैठ के बनाना था बना लिए, जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा लिख दो। अरे लिखने में जा क्या रहा है? हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे कहते हैं कि भाई मन का लड्डू ही फीका क्यों? क्योंकि मन के लड्डू में तो दबा के चीनी डालो ना, क्या दिक्कत है? तो लिखने के अंदर जा क्या रहा है? जितनी चीजें हम लिख सकते हैं लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लिखने के बाद में इसको पूरा करने के लिए हमें चाहिए कि लिस्ट, हमें चाहिए कि लोग। और बहुत सारे लोगों को जब ये ड्रीम लिखने की बातें करते हैं, तो कुछ ड्रीम टूटे फूटे ऐसे मान लीजिए लिख भी लेते हैं कि भाई चलो ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, लेकिन उसके बाद में आगे की कार्रवाई लिस्ट वाली नहीं हो पाती है। अब ये जरूरी क्यों है? मैं इस मैटर पे अभी इस पॉइंट पे आ रहा हूं कि लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है। लिस्ट बनाना इसलिए जरूरी नहीं है कि आपकी कॉपी के अंदर कोई देखेगा। लिस्ट बनाने की जरूरत इसलिए है कि इसी लिस्ट के द्वारा आप अपनी मोटरसाइकिल पहुंचेंगे, इसी लिस्ट के द्वारा आप अपने लैपटॉप के पास पहुंचेंगे, इसी लिस्ट के द्वारा आप जैसे गाड़ी के पास पहुंचेंगे, इसी लिस्ट के द्वारा आप थाईलैंड घूम के आएंगे, इसी लिस्ट के द्वारा आपकी ऑडी आएगी, इसी लिस्ट के द्वारा आपकी बीएमडब्ल्यू, जैगुआर, मर्सिडीज जो आप सोच रहे हैं वो आएगी। इसी लिस्ट के द्वारा आप एक दिन 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीने पे पहुंचेंगे। इसलिए ये जरूरी है। अब जरूरी है तो कई लोगों को जैसे बोलते हैं कि भाई लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, पीछे पड़ते हैं। जैसे आपके अपलाइन पीछे पड़ते होंगे ना कि लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ आपको, तो फिर लिस्ट बनाते हैं जैसे 20 लोगों की, और 20 लोगों की लिस्ट बना के, अब 20 लोगों की लिस्ट किस लिए बनाई पता है?
20 लोगों की लिस्ट इसलिए बनाई कि सोच लिया कि ये लोग करेंगे, और पक्का 20 लोगों का नाम लिख लिया, और उस 20 लोगों में से गारंटी है 100%, आपने 20 का नाम लिखा है ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ 20 में से कोई 1 या 2 कर ले तो पता नहीं, बाकी 20 के 20 ही नहीं करेंगे। क्योंकि आपने ये प्रीजज कर लिया कि ये करेगा और ये नहीं करेगा। तो हमें लिस्ट बनाते टाइम ये ध्यान रखना है, हमें कभी भी प्रीजज नहीं करना। जैसे मनोज जी, मैं कई लोगों से मिला, तो मिलने के बाद में उनके जैसे कोई प्रोग्राम होते हैं घरों के अंदर, तो मैं उससे पूछता हूँ भाई साहब लिस्ट है? अरे सर क्या करें सर, लिस्ट तो है ही नहीं, खत्म हो गई। हाँ खत्म हो गई। अभी अभी आपने पीछे बेटे की शादी करी थी, शादी के अंदर आपके कितने लोग आए थे? अरे सर शादी के अंदर तो हमारे खूब आते हैं। कितने? 2000 लोगों का खाना बना था। तो एक बात बताइए मुझे, वो 2000 लोग कौन थे जो आपके जिम के चले गए फ्री ऑफ कॉस्ट? मतलब वो आपकी लिस्ट में नहीं आते। हमारे परिवारों की अमूमन आज भी शादी करें ना, आप सब लोग इस चीज के लिए हैं, करी होगी, या जैसे कई करने वाले होंगे या कईयों ने देखी होगी। आप सोच लेना कि आप अगर परिवार में शादी करो तो कितने लोग आ सकते हैं। अब आपका हर आदमी का जवाब कम से कम 500 लोग होगा, कम से कम 500 से ज्यादा ही होंगे। तो मेरे दोस्त वो सारी की सारी लिस्ट है, वो सारी की सारी लिस्ट है। अब लेकिन लिस्ट को बढ़ाने के लिए भी जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई किस तरीके से लिस्ट को बढ़ाया जाए। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ छोटा सा, इसमें लिखा हुआ भी है, फ्रेंड्स फॉर्मूला लिखा हुआ है, फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स फॉर्मूला। ये फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या है? फ्रेंड्स फॉर्मूला मतलब जो शुरू का एफ है, एफ का मतलब फैमिली एंड फ्रेंड्स, मतलब हमारे परिवार के मेंबर और हमारे दोस्त। अब एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खास बात क्या है पता है? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पैदा होते ही 20-30 रिश्तेदारी ऑटोमेटिक बन जाती है। पैदा होते ही लड़का या लड़की कोई भी पैदा हो, उसका मामा भी रहता है, उसकी बुआ भी रहती है, उसका मासी भी रहती है, फिर उसके मम्मी के ननिहाल में जितने लोग हैं वो है, नाना नानी सब हैं, उसके जैसे बड़े भाई भी हैं मान लीजिए, वो सारी परिवार के अंदर चचेरी बहन भी है, चचेरे भाई भी हैं, उसके अंकल जी भी हैं, अंकल जी के लड़के, ऐसे करते 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 20-30 रिश्तेदार तो हमारे इंडिया में पैदा होते ही रिश्तेदारी बन जाती है। तो 20-30 नाम तो वो आ गए। फिर जब हम बड़े हुए हैं और इस इंडस्ट्री में आप यदि यहाँ पे आज ट्रेनिंग ले रहे हैं 429 जने, तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि 18 साल से तो ऊपर ही होंगे। 18 साल से ऊपर है तो इन 18 सालों के अंदर भी कोई 10-20 लोग तो मिले होंगे जो आपके दोस्त बने हैं, जो आपके स्कूल में पढ़े हैं। कई 18 साल से लेकर 50 साल तक का सफर तय कर चुके, तो आपने कहीं नौकरी करी होगी, वो सारी चीजें हो गई। उसमें जैसे मान लीजिए फिर इंस्टीट्यूशन, आपने कहीं कोचिंग करी होगी, आपने कहीं किसी कंप्यूटर सेंटर के अंदर आरकेसीएल वगैरह किया होगा, आपने कुछ तो किया होगा, वहां पे भी कुछ लोग आपसे जुड़े होंगे। आपने अगर नौकरी करी है तो आपके साथ वाले जितने भी एम्प्लॉय थे उसमें 50 है, 60 है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जितने लोगों का नाम याद आ रहा है जिनसे आप मिले थे, उनका आप नाम डायरी में लिख लो। अब मुझे एक बात बताइए, उस नाम को लिखने के अंदर इतने हाथ क्यों कांपते हैं? क्यों हम लोग नाम लिख नहीं पाते? क्या वो नाम पुष्पा से भी ज्यादा हैवी है जो झुकेगा नहीं कभी भी? क्यों हम उस नाम को क्यों नहीं लिख पाते? आप मुझे बताइए। हमें उस नाम को लिखना है जो हमारे दिमाग में आ रहा है, ठीक है ना? उसके बाद में नेबर, पड़ोसी, तो भगवान की दया से इंडिया के अंदर पड़ोसी रहते ही हैं, क्योंकि पड़ोसियों की कमी नहीं है, पड़ोसी खूब है। कहीं आप देख लो, अड़ोस पड़ोस हर जगह रहता ही है। फिर उसके बाद में कुछ ऐसे लोग जो आपसे बात करते थे कि यार जिंदगी के अंदर साला कुछ पढ़ाई करेंगे यार, ड्रीमर्स, जिनके ड्रीम बहुत बड़े थे, तो ड्रीमर्स है, उनका नाम लिख लीजिए। और सबसे लास्ट की जो लिस्ट है, स्ट्रेंजर्स, अजनबी। कितने अजनबी लोग आपके पास बस में बैठे और बैठते ही आपने उनका नंबर ले लिया, तो आपने, अब हम लोग गलती क्या करते हैं एक्चुअल में, हम लोग जल्दीबाजी में रहते हैं, जल्दीबाजी में उससे जल्दी जल्दी आप नंबर दे दो तो वो भी डाउट में रहता है कि यार ये मेरा नंबर क्यों ले रहा है। हम लोग लिस्ट को बनाए तो प्रॉपर तरीके से, जहां बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, लिफ्ट आपने ली, आपने किसी को लिफ्ट दी, तो उससे बातचीत करिए। 10-15 मिनट, 20 मिनट का सफर आपका रहेगा, और 20-25 मिनट, 30 मिनट का सफर रहे तो बातों चीतों के अंदर फिर लास्ट में जैसे अपना स्टॉपेज आने वाला हो 5-10 मिनट में, तो बोले सर अपन दोबारा मिलेंगे फिर कभी, आप मुझे नंबर दे दो। तो ये नंबर पॉसिबल करना, मतलब बहुत सारे नंबर ऐसे मैं देखता हूँ एक्सचेंज करने के लिए, कि जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेंजर्स के नंबर लिख लेना, तो बहुत सारे लोग इस कोशिश में रहते हैं कि तुरंत नंबर ले ले। तुरंत नंबर नहीं देगा अगला, आपको कुछ समझेगा उल्टा ही, नंबर देगा भी नहीं। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि 5-10 मिनट, 20 मिनट बातचीत करके उसके बाद में आप उससे नंबर ले। अब आपने लिस्ट बना ली, 10, 20, 50 लोग, 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग, और ये ईमानदारी से बताइए कमेंट करके, बहुत सारे लोगों से मैं यहाँ पे अभी देख रहा हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी लिस्ट बनाई हुई है और 200 लोगों से ज्यादा की लिस्ट है? कमेंट करके आप बता सकते हैं कितने लोगों की। अरसलान जी ने बोला कि हाँ ठीक है, मेरी 200 लोगों की लिस्ट है, वीरेंद्र सिंह की 200 लोगों की लिस्ट है। और कोई?
200 लोगों की लिस्ट, सुल्तान जी, सोमवीर जी, अनिल जी, हरिओम जी, काफी सारे ऐसे लोग हैं, ईश्वर जी, जिनकी 200 लोगों की लिस्ट है। ठीक है, मैं आपको बड़े हार्डली मतलब इस चीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूं कि आप भविष्य में डायमंड बनने के योग्य हैं। आप जिन्होंने 200 लोगों की लिस्ट बना रखी है, आप भविष्य में डायमंड बनने के योग्य हैं। आप इस बात पर मोहर लगा दीजिए। कुछ स्टेप पे अपन और बात करेंगे, केवल उन पे खड़े उतर जाना बस। अब ये जैसे मान लीजिए कईयों की 350 की भी लिस्ट आ रही है, तो वाकई में बहुत बढ़िया, मुझे प्राउड होता है ऐसे। आप में से जितने लोग भी यहाँ पर हैं, कोशिश करना कि कम से कम 200 लोगों की लिस्ट बने। अब उस 200 लोगों की लिस्ट में हमें पहले जाते ही प्लान नहीं दिखाना। 200 लोगों की लिस्ट में हमें ये डिसाइड करना है कि हमें शुरुआत में किन 20 लोगों को प्लान देना है। 200 लोगों की आपने लिस्ट बना ली, 200 लोगों में से शुरुआत के 20 लोग छांटिए कि अब इनको फर्स्ट में प्लान दिखाऊंगा, फिर 20 नाम और छांटिए कि इनको मैं सेकंड में प्लान दिखाऊंगा, फिर 20 नाम छांटिए कि इनको मैं थर्ड में प्लान दिखाऊंगा। ऐसे करके 200 में से आप 100 नाम लिख लीजिए। 20-20 का आप बनाइए कि इनको पहले प्लान दिखाएंगे, इनको बाद में, इनको बाद में, इनको बाद में। ठीक है। और पहले प्लान दिखाने वाले हमेशा, मैं एक चीज आपसे, जैसे अपने अमित दुबे सर कहते हैं कि आपके पास एक अमृत का लोटा है, अमृत का लोटा है, तो शुरू में आप किसको पिलाना चाहेंगे, बस प्लान भी उसी को दिखा देना। वो अमृत का लोटा है, वो जिसको आप पिलाना चाहेंगे, प्लान भी केवल उसी को ही दिखाना। हमारे यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि लिस्ट बनाने के बाद में नीचे से चालू करते हैं कि ये अनजान है, इसको पकड़ता हूँ, इधर आ, 1 मिनट रुक, इधर आ, तेरे को एक अच्छी चीज दिखाता हूँ। क्या अच्छी चीज दिखा रहे हो? वो अनजान आदमी है, आपकी बात एक सुनेगा ही नहीं। हमें शुरुआत, आप जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बाइक या गाड़ी किस गियर में स्टार्ट होती है? सॉरी, रनिंग जो होती है वो फर्स्ट गियर में होती है या टॉप में, 5वें गियर में? फर्स्ट गियर में होती होगी मेरे हिसाब से, जो स्टार्टिंग होती है पहले गियर में स्टार्टिंग होती है। भाई मैंने भी गाड़ी और बाइक चलाई है, मान लीजिए पहले गियर में गाड़ी चलती है, फिर दूसरे गियर में थोड़ी और स्पीड पकड़ती है, तीसरे गियर में, फिर टॉप गियर में स्पीड अच्छी पकड़ जाती है। लेकिन अगर उसको 5वें गियर में स्टार्ट करो डायरेक्ट, तो दौड़ती तो अच्छी है उसमें, लेकिन अगर 5वें गियर में आप डालकर सबसे पहले ले जाना चाहो तो गाड़ी गच 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 बंद। हमारे कई नेटवर्क ग्रुप की 95% नेटवर्क की गाड़ी बंद हो जाती है शुरू के 4 महीने के अंदर। क्यों? क्योंकि वो 5वें गियर में गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, अजनबियों से पहले नहीं, क्योंकि वो हमारा अचीवमेंट पूछेगा, सारी चीजें होंगी। इसलिए हमें पहले उन लोगों से मिलना है जो हमारे एकदम क्लोज है, हमारे नियर डियर है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। उसमें भी कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है कि एक फॉर्मूला है MAN, मनी, अथॉरिटी और नीड। यानी जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा भी हो, जिसके पास अथॉरिटी भी हो और जिसकी जरूरत भी हो, इन तीनों में से एक चीज कॉमन है जो सबके पास मिलती है, और वो है जरूरत। जरूरत आज हिंदुस्तान में अपने प्रोडक्ट की होगी या फिर पैसे की होगी, दोनों में से किसी न किसी चीज की जरूरत तो है। लेकिन दोनों में से ऊपर वाली 2 चीजें नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, आप खूब मोटिवेट कर रहे हो, पंप मार रहे हो, फिर लास्ट में हम बोलते हैं सर पैसा कर दो, बोलता आज तो नहीं है, कितना है खाते में? तो खाते में हम चेक करते हैं तो उसके 13 रुपए मिलता है, कभी के 23 रुपए मिलता है, बोले रिचार्ज भी सर किसी और से करवाया है अभी। तो ऐसे लोगों को आप कितना भी मोटिवेट कर दो, वो आदमी आपके साथ कैसे ज्वाइन हो जाएगा? पैसा है ही नहीं। तो कोशिश करें कि जिसकी सैलरी 20,000 से लेके 80,000 तक, उनका नाम आप फर्स्ट में लिखें। जिनकी उम्र 25 साल से लेके और 40 साल की या 45 साल या 50 साल के बीच में हो, उनका नाम आप पहले लिखें। और जिनके आप पास बेड प्लान दिखाओगे ना, अगर 20,000 से लेके 80,000 तक की सैलरी है, तो वो कंफ्यूज है कि मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, उसको खुद को नहीं पता इस बात का, तो वो हमारे साथ आने की संभावना बढ़ जाएगी। 22 साल, 25 साल से लेके और 50 साल तक के लोगों को प्लान दिखाओगे ना, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं अभी बच्चा हूँ या बूढ़ा हूँ, तो वो भी आपके साथ जुड़ने की संभावना रह जाएगी। बाकी क्या है, लोग धीरे-धीरे कनेक्ट, ऐसी बात नहीं है कि अब जाते ही आप आधार कार्ड देखने लग जाओ कि ले भाई तेरा आधार कार्ड दिखा, 22 साल का हुआ क्या? नहीं, तू तो अभी रिजेक्ट है, तू तो अभी टाइम तेरा हुआ नहीं है। अभी 50 साल का होने के बाद में 4 दिन ऊपर हो गए, बोलो शिट, आपको तो 4 दिन ऊपर हो गए सर, आप तो इसके लायक नहीं है। ऐसा नहीं करना है, हमें कॉमन सेंस काम में लेना है, मतलब पहले हमें उन लोगों में टच करना है। ठीक है, तो ये लिस्ट का फॉर्मेट अपना कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जैसे अपन बात करेंगे कि इसके बाद में क्या है, इनविटेशन। हमारा तीसरा स्टेप आता है इनविटेशन का। अब ये इनविटेशन क्या है? ड्रीम आपने बना लिया, लिस्ट आपने बना ली, अब लिस्ट के बाद में आता है लोगों से बात करना। तो ये 2 काम तो कमरे में बैठ के करने थे भाई साहब। ड्रीम बनाना, बड़े बड़े लिख लिए, लिस्ट बनाना, 200 लोगों की लिख ली। अब ये काम आया है एक्चुअल में लोगों से बात करने का, और ये हमारा तीसरा स्टेप है। जैसे वो लिखा हुआ था ना कि भूल ना जाना हाईवे किंग का खाना। ऐसे हाईवे के ऊपर आपने देखा होगा कोई बड़ी बड़ी होटलों में, हाईवे किंग का कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो ज्यादा ही लिखते हैं थोड़ा। तो भूल ना जाना, कोई भी स्टेप बीच में बच ना जाए, ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना। ये तीसरा स्टेप है हमारा, और ये भी उससे रिलेटेड ही है।
इनविटेशन मतलब क्या है? इनविटेशन मतलब किसी इंसान को अपना प्लान दिखाने के लिए तैयार करना, किसी इंसान को अपना प्लान दिखाने के लिए एग्री करना, ठीक है? उससे बात करना। तो हमारे में से अधिकतर लोगों से गलती क्या होती है कि हम लोग जब प्लान दिखाने के लिए बात करते हैं ना, तो लगभग पूरा प्लान हम फ़ोन पे दे डालते हैं। और हमारी ये मिस्टेक रहती है कि मान लीजिए हमने फ़ोन पर प्लान दिया, तो फ़ोन पर प्लान देने के बाद में जैसे हम बातचीत कर रहे हैं इन्विटेशन की और हो गया हमारा प्रेजेंटेशन वहाँ पे। अब ये प्रेजेंटेशन हो गया, तो आप ये देखिए कि फ़ोन पे जितना कुछ समझ में नहीं आया उसके, क्योंकि इसके तो कई सारे आंकड़े, फिगर, डाटा रहते हैं। तो अब उसमें क्या होगा, उसमें उस आदमी के आने की संभावना 0 हो जाएगी। इन्विटेशन का मतलब ये है, इसको सीधा-सीधा सा समझो कि कोई शादी है परिवार में और परिवार में शादी के लिए आप कार्ड बाँटने गए हो। वो इन्विटेशन, ये इन्विटेशन सेम सा ही है। अब आप शादी के अंदर कार्ड बाँटने गए हो या आपके पास कोई कार्ड बाँटने के लिए आया होगा। मुझे अक्सर याद है, मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वो लोग जब शादी के अंदर कार्ड बाँटने आते हैं, मैं जैसे गेट पे मिला, मिलने के बाद में नमस्कार किया, रामा-श्यामा करी, उसके बाद में जैसे ही मैंने बोला, "अब चाय-पानी पी लो।" "अरे! नहीं भाई, अभी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है।" नेक्स्ट कई लोगों को अभी देख के आना है। सेम फॉर्मेट अपनाना है, इतना ही टाइम बस, इन्विटेशन में इतना ही टाइम। अगर आप कार्ड से इन्विटेशन करते हैं, द बेस्ट है, कार्ड से इन्विटेशन करें, तो ये हमारा प्रोग्राम है, बहुत शानदार होने जा रहा है। बहुत लोगों ने यहाँ पे ज़िंदगी बदली है और अब हम और आप मिलके ज़िंदगी बदलेंगे। अगर आपको टाइम है तो आप इस प्रोग्राम में आएँ और ये लिमिटेड ही कार्ड है, लिमिटेड ही कार्ड है। तो अब अगला बोले कि हाँ, ठीक है, चलूँगा, क्या है, क्या नहीं बताऊँगा, वो अपन बाद में बात करेंगे, वहीं पे बैठ के बात करेंगे। आप थोड़ा टाइम निकालो, ज़िंदगी बदल सकती है। अब बंदे ने बोला कि ठीक है, फिर भी क्या है, थोड़ा बैठो, तो बैठने के लिए टाइम नहीं है। बहुत लोगों की ज़िंदगी बदलनी है। अभी तो मेरे पास ये 5-4 कार्ड लिमिटेड है, मैं 5-7 लोगों को भी बिठाऊँगा। ऐसे करके और उस प्रोग्राम के लिए आप इन्विटेशन करें। दूसरा हमारा होता है वन टू वन। प्रोग्राम से ज़्यादा हमारे यहाँ इस टीम के अंदर वन टू वन होते हैं और इसीलिए प्रोग्राम वाले के अंदर आप जैसे ही बिठाते हैं, अच्छे लोगों को बिठाते भी हैं। लेकिन वन टू वन का क्या रहता है कि जैसे आपको कॉल करना है या कॉल करके उस आदमी का टाइम लेना है, या जैसे मान लीजिए आमने-सामने मिल गया, तो उस आदमी को आपका 1 घंटा लेना है। अब ये इन्विटेशन आप कैसे करेंगे? यही तो दिक्कत आ रही है, अधिकतर दिक्कत तो यही है। यही ज़्यादा समस्या आती है। ये कड़ी जो है वो थोड़ी-सी हल्की है। तो आपको एक बताऊँ, इन्विटेशन करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है कि इसका कोई तरीका नहीं है। इन्विटेशन करने का कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है। जैसा आदमी वैसा इन्विटेशन, जैसा आदमी वैसा इन्विटेशन। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसा सामने वाला बंदा वैसा इन्विटेशन। जैसे मान लो एक इंसान स्कूल के अंदर, मेरे जैसा आदमी 12,000 रुपए कमा रहा है और उसको आप बोलोगे कि आप ऐसे प्रोग्राम के अंदर मैं आपसे मिलूंगा जिसमें आप करोड़ रुपए महीने के कमा सकते हो, तो मेरे तो बात ऊपर से निकल जाएगी। इसका मतलब मेरी सोच कितनी थी? 12-13,000। अब आप मुझे ये बात बोलते कि यार मेरे पास एक अच्छा काम है और पार्ट टाइम मिलके हम इस काम को करें, तो 10-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा बेनिफिट अपने परिवार में हो सकता है। 10-20 हजार रुपए पार्ट टाइम कमा सकते हैं। तो मेरे बात समझ में आती, मैं एक्सेप्ट कर लेता कि आजा यार, 5-10 हजार रुपए हैं तो कर लेंगे। क्या है कि मेरा सॉफ्टवेयर 10-15 हजार का ही था। लेकिन अब यही बात कोई 2 लाख रुपए कमाने वाले को आप बोले कि 5-10 हजार रुपए आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, तो उस आदमी के बात जमेगी नहीं। बोले नहीं यार, 5-10 हजार के लिए कोई माथा फोड़ी नहीं करनी। उस आदमी को आप ये बोल सकते हैं कि मैं से ऐसे एक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ जिसको लेके आज लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली, अच्छी-अच्छी वैल्यूएशन, अच्छी-अच्छी प्रोफाइल के लोग आए और वो लोग आज बढ़िया सेटल हैं। आज करोड़ों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं, लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। वो अपॉर्च्युनिटी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपका मुझे इंपॉर्टेंट 1 घंटा चाहिए। कर सकते हैं इस तरीके से बात करना। और फिर टाइम लेने के लिए क्या करना? देखो, टाइम लेने के लिए हमें बहुत सारे लोग टाइम नहीं देते। नहीं देते ना? तो टाइम देना तो बहुत दूर की बात है, हम कॉल भी डरते-डरते से ही करते हैं। मैंने एक दिन क्या हुआ, हमारे एक लक्ष्मणगढ़ के अंदर एक संस्था है तोदी कॉलेज, और तोदी कॉलेज के अंदर मैं प्लान दिखा रहा था, तो मैं उस समय प्लेटिनम बन चुका था ना, प्लेटिनम रैंक कंप्लीट कर ली। और प्लेटिनम कंप्लीट करने के बाद में मैंने साहब कॉल किया नाथा बच्चे को, जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल है। उस कॉलेज के प्रिंसिपल है, बहुत सारे लोग लक्ष्मणगढ़ में जान जाएंगे। तो मैंने उनको कॉल किया, कॉल करने के बाद मैंने बोला, हाँ गुरुजी प्रणाम। बोला हाँ खुश रहो, कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ गुरुजी, बढ़िया, आशीर्वाद आपका। एक शानदार अपॉर्चुनिटी है जिसको लेकर आपको मिलना था। उन्होंने बोला क्या है? मैंने कहा ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पे काम है। बोला देख ऐसे है, फालतू कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे कामों के लिए दोबारा फोन मत करना। ये डायरेक्ट बोला उन्होंने। अब अगर ऐसा हम में से किसी को बोल देना, तो उसी दिन हम अपना फोल्डर बंद करके पैक करके और रवानगी ले लें कि भाई साहब अब डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी है। एक आदमी ने इतना हार्ड बोल दिया कि दोबारा मेरे को कॉल मत करना, अपना काम इतना घटिया है, इतना गया, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन साहब मैंने बोला कि ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा नहीं करेंगे। और प्लेटिनम से लेके आज यहाँ स्टार सफायर तक की रैंक को कंप्लीट किया है। इसका मतलब हमें यदि कोई क्लियर ना भी बोल देना,
तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्माइल करना चेहरे पे, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है अभी आपके समझ में नहीं आया, जल्दी कभी मौका देगा ईश्वर तो दोबारा आपसे मिलेगा। करेंगे ना, नेगेटिव नहीं होना, ना से नहीं डरना, ठीक है ना। अब इनवाइट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मेट बता रहा हूं। आपसे यदि उम्र में कोई बड़े हैं तो उनसे आप इस तरीके से बात कर सकते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं अभी वैसे ही समझना बात को, कि भाई साहब एक अच्छा काम है और उस काम को मैंने समझा देखा और मुझे लगा कि इस काम में जिंदगी बदल सकती है, लेकिन मुझे इतना कुछ ये समझ में नहीं आ रहा और मैं चाहता हूं कि मैं इसमें आपकी राय लेना चाहता हूं। अगर आप मुझे अपनी सलाह देते हैं तो मैं भी भाई साहब आपकी तरह जिंदगी बदल रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरह सक्सेस होना चाहता हूँ। मुझे आपकी सलाह चाहिए, मुझे आपका इंपॉर्टेंट 1 घंटा चाहिए, उससे मेरी भी जिंदगी बदल सकती है। आप अगर सलाह देते हैं तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। हिंदुस्तान के अंदर आप 90 लोगों में से 100 लोगों में से टाइम मांगोगे ना, तो 100 में से 99 लोग सलाह देने के लिए फ्री बैठे हैं भाई साहब। चाहे वो कोई भले सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, सलाह देने के लिए फ्री। तो मांग लो सलाह, फिर क्या दिक्कत आ रही है? 1 घंटे का टाइम ही तो चाहिए हमें तो। भाई साहब मैं आ रहा हूँ, किसी को साथ में लेके आ रहा हूँ, जिसको साथ में लेके उनका भी, वो उस काम के अच्छे जानकार है। मेरे थोड़ा समझ में कम आया, इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे मिलवा दूं। तो मैं साथ में लेके आ रहा हूँ, मैं अगले 9 बजे या 10 बजे जो भी आप टाइम लेते हैं उस टाइम में उनसे मिलवा दूं। करेक्ट हो सकता है आपसे पद में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, उससे इस तरीके से बात कर। आपसे अगर कोई छोटा है, आपके बराबर का है, कलीग है, कोई नौकरी कर रहा है, तो नौकरी में आप उसको कॉल करके बोल सकते हैं कि हाँ सर, आज जैसे मान लीजिए कल क्या बार है, कल जैसे बार हुआ शनिवार, कल शनिवार है, तो हाँ सर कल शनिवार है, तो कल आप जैसे मान लीजिए 9 से 10 के बीच में क्या कर रहे हैं सुबह। तो अब वो बोलेगा कि 9 से 10 के बीच में मैं बिजी हूँ। ठीक है सर, आप सुबह फ्री होते हैं या शाम को फ्री होते हैं नौकरी से? अब वो कभी तो होता होगा ना, सुबह फ्री या शाम फ्री, कभी तो फ्री होता होगा। वो बोले नौकरी से तो यार मैं शाम को 4:30 बजे फ्री होता हूँ। अच्छा 4:30 बजे के बाद बाद में आपकी कोई वर्किंग रहती है? नहीं नहीं, बाद में तो मैं फ्री हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे मिलना चाह रहा था, कोई अच्छा काम है उसको लेकर, और मैं आपके पास 5 बजे आ जाऊं। फिर वो बोलेगा नहीं 5 बजे तो यार मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगा, नहीं बिजी है तो भी बोलेगा 5 बजे बिजी रहूंगा। तो फिर एक काम करता हूँ भाई साहब, मैं शाम को 7 बजे आ जाता हूँ। आप ही बोलो, आप मत पूछो कि भाई साहब कई लोग गलती क्या करते हैं। वो ये लोग गलती करते हैं कि भाई साहब मैं कब आऊं, और अगला बोलता है तू कभी मत आ। क्यों? क्योंकि वो फोन पे देख लेता है कि आपकी क्या है क्या नहीं स्टेटस वगैरह। मैं भाई साहब कितने बजे आ जाऊं, कितने बजे भी नहीं आना। आप ये बोलो कि मैं 5 बजे आऊं या 7 बजे, दोनों में से एक टाइम। देखो क्या होता है, एक दिन मैं किसी के घर में गया, उन्होंने बोला भाई साहब आप क्या लेंगे? मैंने कहा जी गर्मा गर्म राबड़ी मिल जाए तो मजा आ जाए। अब उसने ऑप्शन नहीं दिया ना क्या लेंगे। लेकिन अगर वो मुझे पूछता कि भाई साहब चाय लेंगे या कॉफी, तो आप मुझे बताइए, दोनों में से एक ही ऑप्शन होता ना। अगर आप बोलते हैं किसी को चाय लेंगे या कॉफी, तो कोई राबड़ी मांग सकता है क्या गर्मा गर्म सर्दी में? नहीं मांग सकता। लेकिन अगर आपने ओपन बोल दिया कि क्या चाहिए, तो आइसक्रीम भी मांग सकता है अगला कि आइसक्रीम लियो, जूस लियो। इसलिए आपको क्लोज क्वेश्चन करना है, भाई साहब मैं 5 बजे आऊं या 7 बजे आऊं, मैं सुबह आऊं या शाम को आऊं। ये क्लोज क्वेश्चन आप करेंगे। अब अगर वो बोलता है सुबह आओ, तो मैं सुबह 9 बजे आऊं या 10 बजे आऊं। अब ये टाइम भी आप ही डिसाइड करो। अगर मैं शाम को आऊं तो भाई साहब मैं 7 बजे आऊं या 8 बजे आऊं, दोनों में से एक टाइम बता दो। ये हो सकता है। आपसे छोटा है कोई, तो उसको आप उस हिसाब से टेकल करें। आपका कोई रिलेटिव है तो आप जानते हैं किस तरीके से इनविटेशन करना है। रिलेटिव होते हैं वो घर में ही रहते हैं अक्सर, कि मैं आ रहा हूँ घर पे, रात को वही रुकूंगा और वही खाना वाना खाएंगे और वही एक अच्छा काम भी तेरे को बता दूंगा। कोई मामा का लड़का, बुआ का लड़का, ऐसे कोई है, वहां आप जा सकते हैं और रात भर आप प्लान करिए, उसको बैठिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। रिलेटिव है भाई, ज्यादा काम नहीं आएगा लेकिन खाना तो खिलाई देगा, घर से धक्के मार के तो निकालेगा नहीं। ये टाइम है ना, टाइम लेने का तरीका है। ठीक है, अब उसमें कई चीजों का ध्यान रखना है, जो मैं बता देता हूँ किन किन चीजों का ध्यान रखना है। आपसे अगर कोई फोन करके बोले कि अच्छा अच्छा काम क्या है, नहीं पता, मिलके बताऊंगा, ऐसे फोन पे बता नहीं सकता, फिर भी फिर भी नहीं बता सकता, फिर भी फोन पे मिलके ही बताऊं, ये हो सकता है ना। अच्छा फिर भी बता, कोई कंपनी है क्या? अरे यार बोला ना मिलके बता दूंगा, क्या दिक्कत है, चाय नहीं पिलाना चाह रहा क्या? अब अगर ये चीज हो जाए, चलो ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कौन सी कंपनी है, आप बोलते हो WPL। अच्छा उसमें क्या रहता है, कुछ प्रोडक्ट खरीदने होते हैं, कुछ प्रोडक्ट मतलब अरे कुछ नहीं, 16-17 हजार रुपए लगाने हैं। और फिर क्या होता है, फिर नीचे तू 2 जोड़ लेना, वो तेरे नीचे 2 जोड़ लेगा, 2 जोड़ते 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 हमारी टीम 4 हजार की हो जाएगी। एक दिन हम डायमंड बन जाएंगे, तू भी डायमंड बन जाएगा, मैं भी डायमंड बन जाऊं। और कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है, जो नए नए लोग जुड़ते हैं ना, वो ऐसे भी बोलते हैं, यार मेरी एक लेग में तो आदमी आ गया, एक लेग में तू जुड़ जा। यार क्या कर रहे हो आप, किस तरीके से इनविटेशन कर रहे हो? मेरी एक लेग में तो एक आदमी आ गया, दूसरी नहीं चल रही, दूसरे में तू जुड़ जा। अच्छा वो फंसेगा फिर आपके नीचे ऐसे। भाई साहब वो पहले से ही बेचारा फंसा हुआ, उसको निकालने की बात करो कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं जिसमें दोनों भाई मिलके बहुत अच्छा काम करेंगे। इनविटेशन का ये तरीका होता है, ठीक है ना। तो आपको चेहरे के ऊपर स्माइल रखते हुए इनविटेशन करना है और शॉर्ट एंड स्वीट करना है। बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेना, 1 मिनट के अंदर आपका इनविटेशन हो जाना चाहिए फोन पे होगा।
ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट मनोज जी, टाइम कितना है अपने पास? 9:15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट अपना क्लियर हो जाएगा। शो द प्लान। शो द प्लान क्या है? अब जैसे आपने टाइम ले लिया, टाइम लेने के बाद में उस आदमी को प्लान दिखाना, और ये सबसे बड़ी महाभारत है इस इंडस्ट्री की। कैसे डरते हैं पता नहीं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है अभी भी, अच्छी अच्छी रैंक ले ली, ब्रॉन्ज बन गए, सिल्वर बन गए, गोल्ड बन गए, प्लेटिनम बन गए, इवन एमराल्ड तक बन गए। एमराल्ड बनने के बाद में भी फोन करते हैं कि सर आप आ जाओ और उसके साथ चलना है। सर क्या करता है वो? सर बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा, जैसे वो सर वेटनरी में कंपाउंडर है। और यार ये तो वाकई में बहुत बड़ा है। फिर ये सर, ये तो 3rd ग्रेड में टीचर है सर, सरकारी आदमी सर, आप समझो सर बात। अरे भाई साहब, अपनी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि कई, मैं ये नहीं बोल रहा, माफ करना अगर कोई सरकारी आदमी यहाँ पे बैठा है तो मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक इंसान पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकता उतना महिपाल सर 70 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी इंडस्ट्री की, आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपना धंधा उससे कहीं बड़ा है, अपना बिजनेस कहीं बड़ा है उससे। तो टाइम लेने से आप झिझके नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरी वाला भी हर इंसान ये चाहता है कि पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ करूं। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के मेरे साथ यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी, और आज अच्छी अच्छी रैंक पे है। क्यों? क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि यार कोई अच्छा कंसेप्ट मिल जाए तो मैं करूं, और हम लोग डर रहे हैं उनको बताने में। आप उनको बताइए, अच्छा रिजल्ट आएगा, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। पहली बात तो ये कि शो द प्लान में एक बात की ध्यान रखनी है कि आपको प्लान दिखाना है। मैं क्या बोल रहा हूं कि एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको प्लान दिखाना है, कैसा भी दिखाना है, लेकिन आपको प्लान दिखाना है। आज के बाद में यदि कोई आदमी ब्रॉन्ज बन गया, सिल्वर बन गया, तो अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। वो अपलाइन से कभी ये नहीं बोले कि सर आप चलो तो ये सब कुछ हो, नहीं। अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर एक हीरो लीडर बनना है, आपको इस इंडस्ट्री के अंदर एक शानदार पर्सनालिटी बनना है, और आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर मेरा भी नाम होना चाहिए, मैं जब डायमंड बनूं तो लोग, हजारों लोग मेरी स्पीच सुनने के लिए खड़े हो जाने चाहिए, तालियां बजा देनी चाहिए, तो मैं आज इतनी सी बात बोल रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से गांठ बांध लेना कि ब्रॉन्ज बनने के बाद अपने अपलाइन को साथ में प्लान दिखाने के लिए मत लेना। प्लान आप दिखाना, खुद दिखाना। मैं जो बोल रहा हूँ ना, खुद दिखाना, इसके अंदर बहुत बड़ी बातें छुपी हुई है सर। इसके अंदर रॉयल्टी छुपी हुई है 2 लाख की। इसके अंदर जो महीने के डायमंड बोनस आता है वो छुपा हुआ है। अरे जब आप प्लान दिखाओगे ना, तो आपको लगता है कि यार मैं प्लान दिखाऊंगा तो मैं लड़खड़ा जाऊंगा। अधिकार है आपका लड़खड़ाने का, आपका हक है। क्योंकि एक बच्चा जब खड़ा होता है ना अपने पैरों पे, तो उसके पैर यूं 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 वाइब्रेशन करते हैं। अधिकार है उस बच्चे का वाइब्रेशन करने का। लेकिन अगर उस वाइब्रेशन को देख के वो डर जाए, बैठ जाए, तो आप मुझे बताइए, क्या कभी जिंदगी में वो दाव बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसीलिए आप अगर प्लान दिखाते हैं, आपकी जबान लड़खड़ाना स्वाभाविक है, आपके पसीना आना स्वाभाविक है, आपकी धड़कन हाथ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये सारी चीजें हुई थी। मैं दातारामगढ़ के अंदर, रिंगस के अंदर किसी एक लेडीज को प्लान दिखा रहा था, और पहली बार मौका पड़ा था किसी लेडीज को प्लान दिखाने का। मुझे इतना डर लग गया कि सर्दी थी, कोट तो मैंने हल्का सा पहन रखा था, लेकिन मेरे इतना पसीना आ गया माथे के ऊपर की मैंने रुमाल निकाल निकाल के बार बार मैं पूछ रहा हूँ। अधिकार है पसीना आने का भी, जबान लड़खड़ाने का भी, हार्ट बीट तेज होने का भी, आपके अंदर वाइब्रेशन होने का भी। आपको पूरा अधिकार, आप कुछ भी बोलिए, लेकिन आप प्लान दिखाइए। ये आप करने लग जाएंगे ना। जब मैंने उस लेडीज को प्लान दिखाया तो मेरे अंदर शार्पनेस आई, इसलिए मैं आज इस पैनल पे बैठा हुआ हूँ एज ए स्टार स्पायरमैन। मेरे दोस्त, जिंदगी के अंदर आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो ये प्लान दिखाना शुरू कर देना। जिंदगी के अंदर तरक्की चाहते हैं ना, अपने अपलाइन को कम से कम काम में लेना। क्योंकि अपलाइन को यदि काम में ले रहे हैं तो जो जय जयकार हो रही है ना, वो अपलाइन की हो रही है। और आप अपलाइन को साइड में करके प्लान दिखाना चालू कर देंगे, भले ही आप ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, कोई मैटर नहीं करता, आपकी जय जयकार होना चालू हो जाएगी। अपलाइन आपके साथ में जाके 600 एसपी भी निकाल देगा दिन की, लेकिन आप यदि 52 एसपी भी सेल्फ की निकाल के लाए तो आपका नाम ऊपर तक जाएगा, डायमंड तक। कि मेरा एक टाइगर है जो ग्राउंड में गया था और 52 एसपी निकाल के लाया। आप मुझे बताइए, आप भी तो इसी तरीके के टाइगर बनना चाहते हो ना, कि अपलाइन आप पे प्राउड करे? बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते? बनना चाहते हो ना? तो आज के बाद में कसम खाना, हर आदमी के पास फोल्डर हो अपना, और प्लान दिखाना, सुबह से कल से निकल जाना। हमारे एक लीडर है जिन्होंने, मैंने ऐसे बातचीत करी, जूम पे बातचीत करी, तो बातचीत करने के बाद में वो मोटिवेट हो गए और प्लान दिखाना चालू कर दिया। अब उन्होंने प्लान दिखाया, तो प्लान दिखाया भी सबसे पहले सरपंच को, गांव का सरपंच था, उसको प्लान दिखाया। और सरपंच को प्लान दिखाया तो सरपंच साहब उसको पकड़ के बैठ गए कि मेरे को साबित करके जा जो तूने बोला है। अब उसने फोन किया अपने अपलाइन की, फिर अपलाइन का फोन आया मनोज जी के पास। मनोज जी ने मेरे को बोला कि सर उसको मोटिवेट कर दिया आपने, वो किसी सरपंच के पास बैठा हुआ, वो सरपंच उसको छोड़ नहीं रहा। मैंने कहा क्या कह रहा है? बोले ऐसे ऐसे कह रहा है कि तू जितना बोला उतना साबित करके जाए, सारी तो झूठ है। फिर वो आए, शाम को बातचीत हुई, तो मैंने बोला क्या हुआ?
बोला सर कुछ नहीं, लास्ट में मैंने उसको कन्विंस किया और एक डेंटोडोक देके आया था और कल उसको मैं पथरी के प्रोडक्ट देके आ रहा हूँ। उसने हाँ भर ली और उसने पैसे दिए। मुझे एक बात बताओ, जब वो अकेला गया बैठा तब जाके पॉसिबल हुई और आज वो इस इंडस्ट्री के अंदर प्लेटिनम है, ब्रोंज पे गया था बंदा। आपके साथ भी ये सारा सब कुछ हो सकता है। बस आप हिम्मत रखना, हिम्मत मत हारना। और कोई कलेक्टर हो ना, उसको हमें बता देना, उससे हम बातचीत कर लेंगे। कलेक्टर तो सिटी के अंदर एक ही होता है सर, एक प्लान हम दिखा देंगे, आपका कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? बाकी प्लान कलेक्टर तक मत रुकना। कलेक्टर के नीचे अगर कोई असिस्टेंट कलेक्टर भी हो तो भी दिखा देना प्लान, डरना नहीं। ठीक है ना? अब प्लान दिखाते समय कुछ सावधानियां रखनी है, और सावधानियां क्या है? आपका ड्रेस कोड सही हो, ड्रेस कोड ठीक ठाक हो। भले पन्ने आप कैसे पढ़ रहे हो, देखो आप क्या बोल रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आप कैसे बोल रहे हैं ये मैटर करता है। आपका ड्रेस कोड यदि अच्छा, बहुत सारे लोग प्रेशर लोग यहाँ पे ज्वाइन भी हुए हैं, ज्वाइन होने के बाद में आज तकरीबन कोई किसी को 10 दिन हो गए, किसी को 15 दिन, किसी को 20 दिन, किसी को 4 महीने 6 महीने, लेकिन ड्रेस सेम टू सेम आज भी वो की वही है। जींस टी शर्ट, नीचे स्पोर्ट्स के शूज, मुंह में पुड़िया दबा रखी है, ये सारी चीजें करके आज भी 6 महीने पहले भी ऐसे ही जा रहा था, आज भी ऐसे ही जा रहा है। मेरे दोस्त, वो कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि लोग आपके साथ आना चाहते हैं लेकिन वो आप में बदलाव देखना चाहते हैं। ऐसे एक स्लोगन है कि बदलो नहीं तो निकलो, और अगर आपने बदल लिए तो आप बने रहोगे, नहीं तो आप कब इस इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाओगे। फिर आपने बोलोगे कि मैंने इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया। नहीं, हकीकत नहीं है, इस इंडस्ट्री ने आपको साइड में कर दिया, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री के योग्य नहीं। ड्रेस कोड में मैं ये नहीं कहता कि आप वेल अप टू डेट टाई लगा के जाए, कोट पहन के जाए। हाँ, अगर पहन सकते हैं तो पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, सुंदर लगेंगे यार। एक दिन एक आदमी ने मेरे को बोला कि आप एक कोट या टाई पहन के क्यों जाते हो, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला कि शादी के अंदर दूल्हा जो होता है वो कोट पैंट क्यों पहनता है? बोले यार वो अच्छा दिखता है। तो मैंने कहा अच्छा दिखने का अधिकार केवल दूल्हे का ही है क्या, हमारा नहीं है क्या? हम अच्छे नहीं दिख सकते? हम भी अच्छे दिख सकते हैं। आप कुछ मत करना, थोड़ा ड्रेस कोड को सुधारो। फॉर्मल ड्रेस चाहे वो 1500 रुपए की हो चाहे 2000 रुपए की। अब इसमें दिक्कत क्या रहती है कि बहुत सारे लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। अभी ये एक हमारे साथ कुछ थोड़े दिन पहले एक ऐसे हुए, मास्टर जी आए, एक्चुअल में मास्टर जी थे, कोई मास्टर है तो भी बुरा मत मान जाना, वो मास्टर जी थे, नाम नहीं बोलूंगा मैं। तो वो मास्टर जी आए हमारे साथ, तो मास्टर जी को हमने बोला कि मास्टर जी ये जो ड्रेस कोड है ये नहीं चलेगा, आप थोड़ा अलग सिलाएं। तो मास्टर जी ने बोला पहले मैं ब्रॉन्ज बनूं, वो 2500 आए तब तो मैं ड्रेस सिलाऊं, नहीं तो मैं ड्रेस नहीं सिलाऊंगा। अब न नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। न तो मास्टर जी ने ड्रेस सिलाई, न वो ब्रॉन्ज बने, और ब्रॉन्ज नहीं बने तो मास्टर जी ने ब्रॉन्ज बढ़ाई नहीं, ड्रेस की बात की तो ब्रॉन्ज में नहीं बने, ऐसे मामला रफा दफा। मेरे दोस्त, ये इस पे डिपेंड करता है। पैसा बोलता है तुम कुछ करो तो मैं आऊं, और हम बोलते हैं पैसा आए तो मैं कुछ करूं। दोनों बातें एक दूसरे के पूरक है। इससे बढ़िया ये है कि हम कुछ करें ले ताकि पैसा आ जाए। और ये जो मैं आपको ड्रेस कोड का फॉर्मेट बता रहा हूं ना, 50% आदमी शुरू में ही कन्वेंस हो जाएगा, आपके जाते ही कन्वेंस हो जाएगा, आपकी अच्छी ड्रेस रहेगी। तो आप मुझे बताइए, आपको तो 50% कम मेहनत करनी पड़ी ना, आप क्यों 100% मेहनत कर रहे हैं जब आपके कपड़ों से कोई आदमी 50% कन्वेंस हो रहा है? तो इसलिए ड्रेस कोड में क्या ड्रेस कोड होता है ये बता देता हूँ मोटा मोटी। आपकी दाढ़ी बड़ी हुई, कटिंग वटिंग भी थोड़ी ठीक ठाक हो, ऐसे नहीं कि रफली स्टाइल की कटिंग हो, ऐसे नहीं होनी चाहिए, कटिंग ठीक ठाक हो। आप मुंह के अंदर गुटखा बीड़ी सिगरेट इन सब चीजों का सेवन नहीं करें, ये भी एक पर्सनालिटी का पार्ट है। उसके अलावा आप फॉर्मल सिले हुए कपड़े पहने और ब्लैक कलर के शूज। आप जो ग्राउंड लेवल पे बाइक से वर्किंग करते हैं ना, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि कई ब्राउन भी पहनते हैं लेकिन ब्लैक ही पहने, क्योंकि उसके ऊपर कपड़ा मारना थोड़ा आसान रहता है। जब बाइक से उतरते हैं कुछ कचरा लग जाता है, मिट्टी लग जाती है, तो कपड़े से उसको साफ कर सकते हैं। ब्लैक कलर के शूज, उस पे ब्लैक कलर का बेल्ट, ये एक ड्रेस का कॉम्बिनेशन होता है। अब इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, बहुत सारे लोग घड़ी दूसरे कलर की पहन के जाते हैं, बेल्ट दूसरे कलर का और जूते दूसरे कलर के। नहीं चलेगा, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी अटपटी लग रही है। सस्ता सस्ता पहनना भले कोई दिक्कत नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा महंगा पहनो, लेकिन पहनना यही है। पहन सकते हैं, इतना कर सकते हैं कि इतना। मुझे एक बात बताओ यार, ये जींस लेके आते हैं, ये भी कोई पॉकेट में थोड़ी देता है अपने, पैसे तो इसके भी लेता है। 800 900 हजार रुपए तो लेता ही होगा ना, तो 800 900 हजार में वो ड्रेस आ जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने तो ब्लैक कलर के शूज कभी पहने ही नहीं, तो पहने नहीं तो क्या बीएमडब्ल्यू घर पे खड़ी है आपके? बोला नहीं खड़ी, तो एक बार पहन के देख लो, क्या पता बीएमडब्ल्यू आ जाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने कभी अंडर सेटिंग नहीं करी। सर नहीं करी तो आपने क्या कर लिया? सर बोले किया तो कुछ नहीं, तो कर लो अंडर सेटिंग, क्या पता कुछ कर ही ले। मेरे दोस्त, इस इंडस्ट्री की जो डिमांड है ना, वो आप पूरी कर दो, आपकी जो डिमांड है वो इंडस्ट्री पूरी कर देगी, मैं गारंटी देता हूँ। ये इस इंडस्ट्री की डिमांड है कि आपको अच्छे कपड़े पहनने ही पड़ेंगे, दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी, पुड़िया खा के नहीं जा सकते। अगर खा रहे हो तो पुश कर लो, प्याज खा के जा रहे हो तो पुश कर लो। फिर पहन लिया, फिर थोड़े से मोजे भी ठीक ठाक। मोजे ठीक ठाक मतलब उसके अंदर जैसे कईयों का अंगूठा ऐसे निकला होता है बाहर,
और कई घरों के तो अंदर चल जाता है, बाहर जूते पहन के प्लान दिखा देते हैं, लेकिन कई बोलते हैं भाई साहब जूते उतार दो और अंदर आ जाओ। उस समय फिर अंगूठे को कुर्सी के नीचे नीचे कर रहे होते हैं। मुझे का लग क्या रहा है यार, 60-70-100 रुपए का अच्छा जॉकी का 150 रुपए का अच्छा जुराब आ जाएगा, 2-3 जोड़ी खरीद लो, क्या दिक्कत आ रही है। अब अगर हम हल्की क्वालिटी के थोड़े से खरीद रहे हैं तो वो भी थोड़ा बदबू मारने का सा भी काम करती है। अभी थोड़ी सर्दियों का सीजन है, गर्मियों के अंदर आप देखेंगे एक ही जुराब को आदमी, अच्छा हमारे में से अधिकतर लोगों की आदत क्या है, एक दिन जुराब पहन के फिर उसको उठा के सूंघेंगे कि बदबू नहीं आ रही है, तो दूसरे दिन उसी को पहन लेंगे। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं सूंघना उसको, आज के बाद सूंघने की आदत छोड़ दो। 3 से 4 जुराबों की जोड़ी रखो, 3 से 4 जुराबों की जोड़ी। सर्दियों के अंदर आप मैक्सिमम 2 दिन पहन सकते हैं, हाईएस्ट अगर जरूरत पड़ी तो। गर्मियों के अंदर आपको एक दिन ही पहनना है, जब नहाओ सुबह तो जुराब रुमाली और अपने अंडरगार्मेंट सारे वो धो दो, तो उसके साथ ही जुराब धोया जाएगा। फिर नाते ही जुराब धो दो, दूसरा जुराब काम में ले लो। ये पर्सनैलिटी का एक पार्ट है, कोई नहीं सिखाएगा, चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, चालू करो। ठीक है ना? उसके बाद में टाइम पंक्चुअलिटी, जो टाइम आपने बोला है उस टाइम पे आप पहुंच जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टाइम तो देते हैं 3 बजे का, अभी ये अपनी मीटिंग का लगभग 10 मिनट का और है, टाइम पंक्चुअलिटी है ना, तो 10 मिनट का अपना और है। तो अब हमने टाइम दिया आपका 9:15 का, हम आपको रात की 11 बजे तक लेके बैठ जाए, तो आप मुझे बताओ आपको कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना, किसी को अच्छा नहीं लगता। आप अगर बोल रहे हो आपका घंटे भर का टाइम चाहिए, तो घंटे भर के अंदर निकलो वहां से। जो 9 बजे का टाइम दिया तो एग्जैक्ट 9 बज के 1 मिनट में बंदे के पास पहुंच जाओ। टाइम पंक्चुअलिटी का इतना बड़ा रोल है कि अगर 9 बजे का टाइम दिया है और 9 बज के 1 मिनट पे आप उसको फोन करते हो, बंदा इंस्पायर हो जाएगा, इंप्रेस होगा आपसे, यार वाकई में क्या पर्सनैलिटी है यार, 9 बजे का टाइम दिया था और 9 बजे ही आ गया, है ना? तो वो इंप्रेस हो गया, उसकी पॉजिटिव बातें जा रही है ना आपके। डिसिप्लिन, थोड़ा सा आप जैसे अपनी बातों के अंदर डिसिप्लिन रखें, ऐसे नॉन वेज जोक नहीं मारें, फालतू की चीजें बातों नहीं करें, इधर उधर की बातें नहीं करें, डिसिप्लिन में रह के। जैसे कोई अनजान आदमी है तो सर से बातें करें, कोई अपने परिवार का है तो भाई भाई साहब ऐसे बातें करें, ऐसे आप उल्टी सुलटी बातें नहीं करें। टेस्ट मनी, टेस्ट मनी का मतलब क्या है? टेस्ट मनी पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा। टेस्ट मनी का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई आदमी ब्रोंज बनता है, ब्रोंज बनता है तो उनके कितने रुपए आते हैं खाते में? 2,500। 2,500 रुपए आते हैं, तो आप मुझे बताइए, आप उसको 2,500 ही बताए, 2,50,000 नहीं बताए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे ब्रॉन्ज बने, सिल्वर बने, गोल्ड बने, रुपए आए 25,000 30,000, बोलते हैं आज लाखों रुपए महीने की इनकम है। गोल्ड के ऊपर लाखों रुपए महीने की इनकम कैसे पॉसिबल है? फिर वो बोलता है आईडी खोल के दिखाओ, आईडी नहीं दिखा रहे तो वो बंदा आपके साथ नहीं आएगा, झूठ पकड़ लेंगे। जितना आया है अकाउंट में उतना बताओ, और जितना आने वाला है नेक्स्ट चेक वो बता दो कि ये इतनी तारीख को इतना चेक आ जाएगा। क्लियर है? टेस्ट मनी गलत सलत नहीं दे। आज मैं जैसे किसी के पास जाता हूँ, आपके अपलाइन पे जाते हैं, तो हमारे टेस्ट मनी भी गड़बड़ नहीं थे कि इसने 50 पेटी कमा के साइड में रख दी। हमारे एक लीडर थे ऐसे, मैं साहब उसमें रूबी स्टार था मनोज जी, और मैंने रुपए कमाए थे 7.5 लाख। हमारे एक जो लीडर थे वो बुलाया उन्होंने मुझे किसी से मिलने के लिए, और बोले साहब ने आज 50 पेटी कमा के साइड में रख दी। अब मैं टेंशन में आ गया, ऐसे होता है। मैं टेंशन में आ गया, मैं यार 50 पेटी कमा के साइड में रख दी। बंदा बोलेगा कि दिखा कॉल के, तो मैं क्या दिखाऊंगा? उस बंदे ने बोला कि ठीक है सोच के बताऊंगा, तो मैंने भी हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा सर ठीक है सोच के बता देना। मैंने उसका फॉलोअप नहीं किया दोबारा, क्योंकि वो जाते ही पूछेगा ले तेरी 50 पेटी का है वो दिखा। अब उसकी बात में मैं ऐसे टेस्ट मनी नहीं, जितना कमाया है अपलाइन से पूछ लो, नहीं पता तो सर आपकी टेस्ट मनी क्या है, वो उतनी बता देना, या बता देना कि सर बहुत अच्छा रैंक है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना? और ये राउंड द सर्किल है, ये हमारे वेन्यू की सबसे इंपॉर्टेंट। कई जगह वेन्यू करते हैं, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है वेन्यू का? सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है, जैसे क्लोजर ने बोला गो डायमंड, तो भाई साहब डायमंड सबसे पहले बाहर जाता है। जो एडब्ल्यूपीएल में जुड़ा हुआ डायमंड है ना, जो ब्रॉन्ज है सिल्वर है, जो 10 लोगों को लेके जाता है, वो सबसे पहले बाहर जाता है और अपने 10 लोगों को हाथ में हाथ डाल के चलो समझ में आ गया, बाहर मिलते हैं। नहीं, गलत। आपको क्या करना है आज के बाद में, अब पहले क्या था मुझे नहीं पता। जैसे ही क्लोजिंग हुई, होते ही आपके 5-10 लोग जितने भी हैं उनको राउंड में लेके बैठो ऐसे, और एक गेट पे बैठ जाओ आप और उनसे बात करो, सर प्लान कैसा लगा? बढ़िया, चलो सर फार्म से स्टार्टिंग करते हैं, चलो सर फार्म भरते हैं। वो फार्म पे ही ज्यादा बात होनी चाहिए, हमारी बातें फार्म पे होती है, टूल किट पे बात ही नहीं होती। और इसी वजह से भारत में बंदा बोलता है ठीक है ओके, वो टूल किट जब वो लेके जाएगा, फार्म जब वो भरेगा, तो फार्म भरने के बाद में वो सारी चीजें उसकी पॉजिटिव ही जाएंगी। और जब पॉजिटिव चीजें जा रही हैं तो वो बंदा सोचेगा कि मैंने कोई काम चालू किया है, और जब चालू किया है तो उसका मुझे पैसा देना है, नहीं तो वो एक इन्फॉर्मेशन सुन के आता है। ठीक है ना? ये कर सकते हैं। तो और अपने अपलाइन से मिलाए बगैर, जो स्टेज पे है ना, या आपका जो भी अपलाइन है उससे मिलाए बगैर लोगों को बाहर लेके नहीं आए, और फार्म पे फोकस रखें। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वो हमारा टूल किट है जो एजुकेशनल टूल किट, उसके आप फोकस रखें। अब मेरे पास एक नीचे क्यूरी आई, आज की अपनी ट्रेनिंग तो इतनी थी, मेरे पास नीचे एक क्यूरी आई। अगले पॉइंट जो है वो हम अभी फिर कभी करेंगे, फिर कभी करने के बाद जैसे मान लीजिए फिर कभी हमारा ट्रेनिंग के अंदर मौका मिलेगा, बातचीत करेंगे। ये दोनों तीनों पॉइंट पे आप काम करें, ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन,
और कल से ही आप कोशिश करें, कल से ही आप कोशिश करें इस चीज के बारे में कि आप लोगों को प्लान दिखाना चालू कर सकें। नहीं आता अपने अपलाइन को दिखाइए, प्लान सीखिए फिर दिखाइए। एक चैट में एक मैसेज आया कि सर लेडीज का ड्रेस कोड क्या है? तो जेंट्स का ड्रेस कोड मैंने बता दिया और लेडीज का ड्रेस कोड ये है कि आपके जो क्षत्रिय जो पहनावा होता है वो आप पहन सकते हैं। जैसे मान लीजिए महिलाएं अधिकतर साड़ी पहनती है तो साड़ी आप पहन लीजिए। अगर कोई अपने समाज के हिसाब से कपड़े पहनते हैं तो आप वो पहन लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप समाज से हटके भी कुछ कर सकते हैं, समाज में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप सलवार सूट पहन सकते हैं। सलवार सूट बेस्ट ड्रेस कोड है, वो ड्रेस कोड आप अपना सकते हैं। और जैसे मान लीजिए आपके समाज अगर उस चीज के लिए अथोराइज नहीं करता, तो आप अपने समाज में जैसे साड़ी हो गया, सूट हो गया, जैसे मैं मान लीजिए जिस समाज से हूँ, मेरे समाज की जो लेडीज है वो उस समाज की ड्रेस पहन सकती है। ये सब हो सकता है ना? इतनी सारी चीजें आप करें, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद में अपन इस पे बात कर रहे थे आपका ड्रेस कोड का। अब मैं एक एक 2 मिनट आपसे बात करूंगा। और 2 मिनट बात क्या है? 2 मिनट बात ये है कि हमारा एक टारगेट चल रहा है। ये शिमला का शानदार टारगेट चल रहा है और बहुत सारे फाइटर्स को मैंने अभी देखा, जुनून से लगे पड़े हैं, लेकिन अभी भी किसी का नाम नहीं आया। बहुत सारे लोग उसके नजदीक हैं जिनका अभी नाम आने वाला है। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले नाम किसका आएगा। और दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूं, एक इंसान अगर यहां सोच लेता है ना, तो उसका काम 90% हो जाता है। महिपाल सर ऐसे बोलते हैं, हमारे ग्रेट गुरुदेव ग्रेट मेंटर महिपाल सर ऐसे बोलते हैं कि अगर काम को करना मुश्किल नहीं है, उसके बारे में सोचना मुश्किल है। अगर किसी काम को सोच लिया और ठान लिया तो समझ लो 90% काम हो गया, 10% प्रोसेस बाकी है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ठान लिया कि यार शिमला करेंगे ही करेंगे? कितने ऐसे लोग? आप स्क्रीन बड़ी कर दीजिए सर। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ठान लिया कि सर अब तो शिमला टारगेट करना ही करना है? आप लोगों ने ठान लिया, डन है। अच्छा, अब उसको करेंगे कैसे? अब उसी के ऊपर एक लाइन में और संजीव सर की मुझे याद आती है कि आप चाहकर भी, एक अगर कोई नॉनवेज इंसान होता है तो वो चाहकर भी एक हाथी पूरा नहीं खा सकता। अगर कोई नॉनवेज खाता है तो माफ करना, मैं नहीं हूं, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो ऐसे बोलते हैं कि एक हाथी को अगर कोई खाना चाहिए तो एक साथ नहीं खा सकता, लेकिन अगर टुकड़ों टुकड़ों में भी कोई खाए तो एक दिन ऐसा होता है कि वो पूरा हाथी खा जाता है। तो आपको ये जो शिमला टारगेट है ना, ये हाथी लग रहा होगा, अभी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। किसी की 22 आईडी, किसी की 24 आईडी, किसी की 25 आईडी। कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, छोटे छोटे टारगेट चल रहे हैं। अपलाइनों के द्वारा सिस्टम के दिया दिया टारगेट चल रहा है। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है कि बहुत सारे लोगों ने टारगेट जीता भी है और अच्छे अच्छे टारगेट जीते हैं। कईयों ने मोबाइल के टारगेट भी जीते हैं, कईयों ने सिल्वर कॉइन के टारगेट भी जीते हैं, कईयों ने जैसे ट्रॉली बैग के टारगेट जीते हैं। तो आप में से जितने भी लोग जिस भी टारगेट में भी जीत के बैठे हुए हैं, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपको शिमला टारगेट जीतना है ना, तो आप उससे अगले टारगेट में फोकस करते जाइए और इस टारगेट को हाईएस्ट को जीत लीजिए। अभी मोबाइल टारगेट है 1500 एचपी, इसको आप जीत लीजिए। और दूसरा ये है कि जिन्होंने अभी तक कोई टारगेट नहीं जीता, आप स्टार्टिंग करिए। कहते हैं कि सुबह से शीघ्र सब, शुभ ही शीघ्र है। आपने भी चालू कर दिया, एक टारगेट जीतना, फिर 2 जीतना, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8। आप देखेंगे कि आप शिमला के इतने नजदीक पहुंच गए कि कईयों के तो 1500 एचपी में शिमला निकल भी जाएगा। ग्रुपों के अंदर ये डाला हुआ रहता है, उसको आप देखना, कोशिश करना कि आपके नीचे से आप किसी को जितवा पाओ। अगर कोई प्लेटिनम है, किसी ने जैसे मान लीजिए गोल्ड है, 1500 एचपी का टारगेट कर भी दिया, तो आप कोशिश करना कि आप अपने नीचे से 2-2, 3-3, 5-5 लोगों को 1500 एचपी का टारगेट करवा दो। आप देखोगे कि आपका शिमला टारगेट की लाइन लग जाएगी, आपका हो सकता है 4 गुना शिमला भी निकल जाए, है ना? इसलिए आपको इसको करना है और हर हाल में करना है, क्योंकि मेरे दोस्त, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, जीतने वाले बस उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। आपको अगर शिमला टारगेट जीतना है तो डायरेक्ट शिमला पे फोकस नहीं करें, तरीका चेंज कर दें। आप छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर आप 100 एचपी का टारगेट लगाएं। और बहुत सारे प्यारी सी टीम, यहाँ पे 378 लोग अभी बचे हुए हैं। तो मैं आपसे ये एक रेसिपी शेयर कर रहा हूं कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी 378 लोग अपने पास है, कोई भी इंसान अगर वीक का 1000 का चेक बनाता है, वीकली चेक, फ्रेशर आदमी की बात कर रहा हूँ, बड़े लेवल पे मत फंस जाना कि 5 का 15 एक का ही बनाएंगे, धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं। अगर कोई भी इंसान रेगुलर अपना चेक 1000 का भी बनाता है, रेगुलर, जिसमें टूटत नहीं हो, तो वो इंसान 12 महीने के अंदर यहाँ पे टोपाज बन जाता है। अब आप ये डिसाइड करें कि आप कितनी जल्दी टोपाज बनना चाहते हैं, उतनी आप चेकबुक की संख्या बढ़ाते हैं। आपके सामने जो शख्स बैठा हुआ है, 7 महीने के अंदर टोपाज था और 8वें महीने के अंदर 35 दिन के अंदर रूबी स्टार बन गया था।
तो ये चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन छोटे छोटे टारगेटों को साथ में लेके और सारी चीजों को करके, हमारे पास जब ये टारगेट आया शिमला तो 21 दिन थे टोटल, और 21 दिन के अंदर हमने इस टारगेट को क्वालिफाई किया था। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे काम छोड़ दो और टारगेट को ठोक दो। और आपने इस मीटिंग में टाइम दिया, इसके लिए भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक से, ऊपर वाले से मेरी ये दुआ है कि आप सारे के सारे लोग जल्दी से जल्दी डायमंड बने, अपने ड्रीम लाइफ को आप जिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड।